विप्रो कंपनी द्वारा देश के लाखों करोड़ों बेकसूर नौजवानों की भविष्य मात्र पैसे के लिए नौकरी के नाम पर खराब किया जाता रहा है। मैं नीरज कुमार गुप्ता, पिता मुन्नीलाल गुप्ता, ग्राम बरगमा, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश का मूल निवासी हूँ और बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुकात रखता हूँ और एक पैर से विकलांग हूँ। विप्रो कंपनी में 24/11/2013 तक मेरी ज्वाइनिंग जब नहीं हुई तो मुझे प्राप्त 24/2/2013 को ऑफर लेटर को कंपनी के हेल्प डेस्क से सेंड कर जानकारी मांगा कि कंपनी में मेरी ज्वाइनिंग की स्थिति क्या है। 13/1/2014 को कंपनी के हेल्प डेस्क से मुझे बताया गया कि मेरी ज्वाइनिंग की जो भी प्रक्रिया दिखाई जा रही है वो गलत है, पर कैसे गलत है ये नहीं बताया गया और मुझे कहा गया कि मैं नज़दीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत करूं। 31/1/2014 को मेरे द्वारा कंपनी के हेल्प डेस्क से जानकारी मांगा गया कि एस निवासन नाम का आपके कंपनी में कौन कर्मचारी है। क्या मैं एस निवासन को सुरेश श्रीनिवासन कह सकता हूँ, जो विप्रो कंपनी के कोलकाता ब्रांच में जीएम है, जो ईमेल आईडी जिससे मुझे मेरी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया दिखाई गई है वो उपयोग कर रहा है। कंपनी 13/2/2014 को कंपनी के द्वारा मुझे बताया गया कि जिस ईमेल आईडी से मेरी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया किया गया वो ईमेल आईडी कंपनी की नहीं है और एस निवासन नाम का कोई भी कर्मचारी कंपनी में कार्यरत नहीं है। 3/2/2014 को कंपनी के हेल्प डेस्क से मेरे द्वारा जवाब मांगा गया कि कंपनी में एस निवासन नाम के कितने कर्मचारी हैं और आप प्रमाण कीजिए कि जिस आईडी से मेरी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया दिखाया गया जो कैसे गलत है। और 4/2/2014 को मेरे द्वारा कंपनी को जानकारी दिया गया कि विप्रो टेक्नोलॉजीज कोलकाता ब्रांच में सुरेश श्रीनिवासन जीएम है। 4/2/2014 को कंपनी के हेल्प डेस्क के द्वारा मुझ पर शक किया गया और बताया गया कि श्रीनिवासन टाइटल नाम है जो किसी का भी हो सकता है, पर एस श्रीनिवासन के बारे में नहीं बताया गया और फरियादी से जानकारी मांगी गई कि मेरी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कौन कर रहा है, जिससे 5/2/2014 को कंपनी के हेल्प डेस्क को मेरे द्वारा सारी जानकारी दिया गया कि मेरी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कौन कर रहा है। 10/2/2014 को कंपनी के हेल्प डेस्क के द्वारा मुझको बताया गया कि मैं नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर करूं, पर कंपनी के द्वारा कुछ न करने की बात कहा गया, जबकि भारतीय कानून के किसी अनुच्छेद के अनुसार अगर कोई भी किसी ब्रांड या संस्था का नाम लेकर फर्जीवाड़ा करता है और फर्जीवाड़े का शिकार कंपनी को सारे सबूत के साथ बताता है तो उस ब्रांड और संस्था की जिम्मेदारी होती है कि वो उन अपराधियों को पकड़वा कर कानून से सजा दिलाए। और कंपनी ने ऐसा कुछ न कर ये साबित कर दिया कि कंपनी की मिलीभगत से ही ये गोरख और घृणित कार्य किया जा रहा है। मेरे एक करीबी जानकार ने मुझे बताया कि मैं कंपनी कंप्लेन साइट में शिकायत करूं। तब मेरे द्वारा 18/2/2014 को कंपनी के कंप्लेन बोर्ड में शिकायत किया गया। 20/2/2014 को कंपनी के द्वारा कंपनी की कंप्लेन साइट से मुझे मेरे प्रोफाइल में एक SMS आया जिसमें मेरे जिसमें कंपनी के प्रोफाइल की फेसबुक की लिंक कर मुझे सेंड किया गया, जिसमें दिखाया गया कि आलोक कुमार संडलिया नाम का एक संदिग्ध पकड़ा गया है और वही इसी SMS के द्वारा मुझे मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल की मांग की गई। तब मेरे द्वारा मेरी फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी सेंड किया गया, जिससे कंपनी के एक नंबर से एक सौरभ आचार्य नाम का कर्मचारी मुझसे बात किया और ये बताया कि आलोक कुमार संडलिया नाम का एक संदिग्ध पकड़ा गया। तब जब मैं उस साइट पर सौरभ आचार्य के बारे में पूछा तो उस साइट के द्वारा भी मुझे बताया गया कि हाँ ये बात सत्य है। तभी मेरे एक साथी पवन नार्मल को उसकी आईडी पर resourcing.infotech@wipro.com से प्राप्त एक रिक्रूटमेंट सिस्टम की आईडी और पासवर्ड आया और 11/3/2014 को और मेरे साथी पवन नार्मल को
महिमा डॉट wipro.com से कॉल लेटर आया जिसमें कॉन्टैक्ट पर्सन थ्रू बताया गया, जिसकी जानकारी मेरे साथी ने मुझे दिया। तब मेरे द्वारा 13/3/2014 को कंपनी के हेल्प डेस्क से जानकारी मांगी कि 11/3/2014 को मेरे साथी पवन नॉर्मल को प्राप्त महिमा wipro.com से कॉल लेटर के संबंध में जानकारी दें। तब की 19/3/2014 को कंपनी की ईमेल आईडी हेल्प डेस्क के द्वारा मुझ पर इस इल्ज़ाम लगाने की कोशिश किया गया। 21/3/2014 को सौरभ आचार्य के द्वारा जानकारी दिया गया कि एक और संगी मृदुल घोष भी पकड़ा गया और सौरभ आचार्य के द्वारा कंपनी के कंप्लेंट बोर्ड से प्राप्त फेसबुक की लिंक वाली प्रोफाइल में भी अपडेट किया गया। 27/3/2014 को सौरभ आचार्य को फ़ोन कर वार्तालाप कर ये बताया गया कि सारी सबूत की वीडियो बनाने के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ, जिससे कंप्लेंट बोर्ड के द्वारा जो मुझे और फरियादी के मुझे और कंपनी के बीच वार्तालाप की 2 SMS को डिलीट कर दिया गया, जिससे कंपनी मुझको भ्रमित कर सके। 28/3/2014 को कंपनी के ईमेल आईडी हेल्प डेस्क से जानकारी मांगी कि मेरे साथी और नॉर्मल को 27/2/2014 को ईमेल आईडी resourcing.info@wipro.com से प्राप्त सिस्टम की आईडी और पासवर्ड की जानकारी मांगने पर 3/4/2014 को कंपनी के द्वारा ये कहा गया कि जो इस संबंध में जांच करवाएंगे कि कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है, पर आज दिनांक 1/1/2017 तक कंपनी के द्वारा कोई भी जांच नहीं कराया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि अजीम प्रेमजी और उनकी कंपनी ही ये पूरा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं।